कौवा जंगल में रहा करता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन वो जंगल में सैर करने के लिए निकला और वो उड़ते हुए नदी के किनारे जा पहुंचा। वहां उसने एक सफ़ेद हंस को नदी के किनारे बैठे हुए देखा और वो उसके पास गया। कालू कौवे ने हंस से कहा, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो इतने सफेद और सुंदर हो। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला बदसूरत सा हूँ। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पंछी होगे। हंस बोला, नहीं दोस्त, हकीकत में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर पंछी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन तोते को देखा जिसके पास 2 रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद मुझे भरोसा हो गया कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और सुखी पक्षी है। हंस की सारी बातें सुनकर कालू कौवा तोते से मिलने के लिए वहाँ से उड़ चला और उड़ते हुए वो एक गांव में गया जहाँ उसे एक तोता मिला। वह तोते के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम दुनिया के सबसे खुश पंछी हो? तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुश जिंदगी जी रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर की तरह सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पंछी है। तोते की बात सुनकर कौवा मोर की खोज में निकल पड़ता है और उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंच जाता है। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजड़े में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत तारीफ कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी नहीं फटकने देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पंछी हो ना? कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। मोर बोला, दोस्त, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पंछी हूँ, इसलिए बहुत खुश भी रहता था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने पूरे चिड़ियाघर का मुआयना किया और इस नतीजे पे पहुँचा कि कौवा ही एक ऐसा पंछी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पंछी होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम हमेशा दूसरों को देखकर बेकार ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उनका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही छिपी होती है।